Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. Our today's lecture is the most important lecture and that is about the syllable. Most of the students don't know that what the syllable is, its usages. So let's see what is syllable. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा मौजू है वो है बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में. जो सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है वो है syllable. सिलेबल क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे है, आइए देखते हैं कि व्हाट इज सिलेबल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिलेबल. सिलेबल को हम उर्दू में हुरूफ तहज्जी के अरकान कहते हैं. जैसे रुकन, टुकड़ा और जुज. किसी भी वर्ड का एक टुकड़ा, एक जुज, एक रुकन, उसे इंग्लिश में सिलेबल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिलेबल कहा जाता है. व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, द डेफिनेशन ऑफ द सिलेबल इज दैट द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल सेज दैट सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड. सिलेबल एक वर्ड का पार्ट है दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉवेल साउंड, जो सिंगल वॉवेल साउंड पर मुश्तमिल होता है, एंड प्रोनाउंस्ड एज सिंगल यूनिट, और उसे सिंगल यूनिट के तौर पर उच्चारा जाता है. दैट इज द वन डेफिनेशन. द सेकंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबल सेज दैट सिलेबल इज अ सिंगल यूनिट. सिलेबल जो है वो सिंगल यूनिट है. किसका? ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन लैंग्वेज का सिंगल यूनिट है. दैट फॉर्म्स वन एंटायर वर्ड और पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, जो कि फॉर्म करता है, जो कि बनाता है एक एंटायर वर्ड को, या फिर एक वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स को. कौन बनाता है? सिलेबल बनाता है. ओके, थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन सेज दैट थर्ड डेफिनेशन और पार्ट ऑफ इट व्हिच कैन बी प्रोनाउंस्ड एट वंस. अ वर्ड, एक वर्ड या उसके हिस्से जो उच्चारे जा सकते हो, जो एट वंस उच्चारे जा सकते हो बाय वन आर्टिकुलेशन, वन आर्टिकुलेशन से उच्चारे जा सकते हो. इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन अटर्ड विदाउट इंटरप्शन एंड गिव्स वन सिंगल मीनिंग और गिव्स वन सिंगल साउंड इज कॉल्ड सिलेबल. उसे सिलेबल कहा जाता है. ऐसा वर्ड यूनिट के तौर पर उच्चार सकें, प्रोनाउंस कर सकें, और वहां पर और उसको उच्चारने में हमें कोई भी इंटरप्शन ना हो, और हम बगैर उच्चार सकें एक ही यूनिट के तौर पर, एक ही यूनिट के तौर पर, उसे सिलेबल कहा जाता है. ओके, सिलेबल बहुत सारे टाइप्स हैं सिलेबल के. वन सिंगल सिलेबल, टू सिलेबल वर्ड्स, थ्री सिलेबल वर्ड्स और फोर सिलेबल वर्ड्स, इवन मोर देन फोर सिलेबल वर्ड्स. लेट्स स्टार्ट विथ वन सिंगल सिलेबल वर्ड्स. ऐसे कौन से वर्ड्स? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ऐसे वर्ड्स जो सिंगल सिलेबल के तौर पर इस्तेमाल होते हो, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एक ही सांस में हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चार सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड है हिट, HIT, हिट. हिट के अंदर सिंगल सिलेबल है, हिट. और दूसरा वर्ड है कट, CUT, कट. ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड है. थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड जो है वो है कॉट, COT, कॉट. ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड है. HUT, हट, हट भी सिंगल सिलेबल वर्ड है. MUD, मड, मड भी सिंगल सिलेबल वर्ड है. क्योंकि इन सारे वर्ड्स को हम एक ही सांस में, एक ही प्रोनाउंसिएशन के अंदर आर्टिकुलेशन के तौर पर उच्चार रहे हैं, इसीलिए सिंगल सिलेबल इन्हें कहा जाता है. जैसे हिट, कट, कॉट, हट, मड, मिंट और हिंट और डिंट, ये सारे सिंगल सिलेबल के. ऐसे वर्ड्स जिसमें टू सिलेबल्स हों, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें टू सिलेबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें टू सिलेबल वर्ड्स कहा जाता है. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं टू सिलेबल वर्ड्स वाले? कौन से टू सिलेबल वर्ड्स, टू सिलेबल्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स कौन से हैं? आइए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं. द वर्ड नंबर वन इज अबाउट अरेबिक. यू नो, द वर्ड नंबर वन इज अरेबिक. अरेबिक जो है वो टू सिलेबल वर्ड्स है. इसमें दो सिलेबल्स हैं, एक है अरे और दूसरा है बिग. अरेबिक, टू सिलेबल वर्ड्स. दूसरा वर्ड है लेटर, LETTER. इसमें दो सिलेबल वर्ड्स हैं, एक है लेट और टर, लेटर. इसके अंदर दो सिलेबल हैं. तीसरा वर्ड, सिलेबल जो वर्ड है ये इटसेल्फ दो सिलेबल का कॉम्बिनेशन है. खुद सिलेबल वर्ड
खुद सिलेबल वर्ड दो सिलेबल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे सले बल, सले बल दो सिलेबल का कॉम्बिनेशन है एक वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। ये टू सिलेबल वर्ड्स है, टू सिलेबल वर्ड है, ये टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, टेनिस, 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 टेनिस टू सिलेबल वर्ड है। गॉब्लिन, गॉब्लिन किंग ऑफ द American mythology. In American mythology, the Goblin King is the most famous king, but it's only mythology, not reality. Okay, goblin is two syllable words. Goblin. Okay, loves है picnic, picnic two syllable words है। Absorb, absorb two syllable words है। ये वो वर्ड्स हैं जो दो सिलेबल वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें तीन सिलेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो तीन सिलेबल वर्ड्स हैं? आइए देखते हैं कौन से हैं। वर्ड नंबर 1 है फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थ्री सिलेबल वर्ड्स। एक वर्ड के अंदर तीन सिलेबल इस्तेमाल किए गए हैं। फैंटास्टिक, FAN, फैंटास्टिक, TASTIC, फैंटास्टिक। दूसरा वर्ड है फब्यूलस, फब्यूलस, तीन सिलेबल वर्ड। तीसरा वर्ड है कंसिस्टेंट, 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 तीन सिलेबल वर्ड। और चौथा है एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश, TAB, टैब, LISH, लिश, एस्टैब्लिश, थ्री सिलेबल वर्ड्स। फिफ्थ वर्ड इज मिसकंडक्ट, थ्री सिलेबल वर्ड, मिस, MIS, मिस, conduct, CON, con, DUCT, duct, misconduct, थ्री सिलेबल वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, थ्री सिलेबल वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज रिमेंबर, रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर, थ्री सिलेबल वर्ड। ओके, ये तो वो थे जो थ्री सिलेबल वर्ड्स हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो फोर सिलेबल वर्ड्स कहलाते हैं? फोर सिलेबल वर्ड्स हैं। वर्ड नंबर 1 है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, CON, कॉन, SER, जर, VA, conservative, conservative, three syllable words, not three syllable words but four syllable words. Next word is transportation, TRANS, trans, POR, transport, TION, transportation. This is four syllable word. Next word is architecture, architecture. How many syllable words are there? Architecture. How many syllable words are there? This is your work, this is your homework, that you have to tell that in architecture how many syllable words are there. Okay? ये आपका टास्क है कि आर्किटेक्चर के अंदर कितने सिलेबल वर्ड्स हैं, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, कुछ और लिस्ट है सिलेबल वर्ड्स के अंदर। एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। These are the words. You know, these are the words. One syllable words, two syllable words, three syllable words and four syllable words. अब इस लिस्ट के अंदर आपने बताना है कि इनमें से वन सिलेबल वर्ड कौन सा है, टू सिलेबल वर्ड कौन सा है, थ्री सिलेबल वर्ड्स कौन सा है और फोर सिलेबल वर्ड्स कौन सा है। So the students, this was all about the syllable. What is syllable? Syllable is a part of it which can be uttered without interruption and gives one single sound, that is called syllable. syllable के अंदर एक बात नोट करने की है कि syllable के अंदर एक बात नोट करने की है। कौन सी बात नोट करने की है? कि एक वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा syllable हो सकते हैं। एक वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा सिलेबल हो सकते हैं, लेकिन हर वर्ड के अंदर एक वॉवेल का होना जरूरी है। अगर किसी भी वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा सिलेबल मौजूद हैं और उसके अंदर कोई वॉवेल नहीं है तो वो सिलेबल नहीं बनेगा। सिलेबल वहां पर बनेगा जहां पर एक वॉवेल होगा, और जहां पर एक वॉवेल खत्म होगा वहीं से वो वर्ड को तोड़ेगा और दूसरा सिलेबल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमने जो एग्जाम्पल्स में पढ़ा है, लफ्ज है अरेबिक, ARA, अरे, इसमें एक
जो है ना वावल है, ए और ए आर ए, दो वावल्स हैं, एक या एक से ज्यादा वावल हो सकते हैं, विदाउट वावल सिलेबल नहीं बनेगा। BIC बिग, बिग के अंदर एक सिलेबल एक वावल मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से लफ्ज है लेटर, लेटर, इसके अंदर दो सिलेबल हैं, LET लेट, TER टर, LET लेट, TER टर, लेटर, इसके अंदर दो सिलेबल वर्ड्स, दो सिलेबल वर्ड है ये, इसके अंदर हर सिलेबल के अंदर एक वावल है। लफ्ज है सलेबल, सल, SYLL, सल, ABLE, एबल, सलेबल। इसके अंदर इंडेक्स, लफ्ज है इंडेक्स, INN, इसमें एक वावल मौजूद है, DEX, इसमें भी एक वावल मौजूद है, ठीक है, दो सिलेबल वर्ड्स के अंदर। और वन सिलेबल वर्ड तो आपको पता है, हिट, कट, कॉट, मड, मिंट, हिंट, डेंट, इसके अंदर एक ही सिलेबल सिंगल वर्ड है, क्योंकि ये इसमें दूसरे वॉवल्स इस्तेमाल नहीं किए गए, इसलिए सिंगल सिलेबल वर्ड कहा जाता है। अच्छा, ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल, दो से ज्यादा सिलेबल हैं, जैसे फैंटास्टिक, फैबुलस, कंसिस्टेंट, एस्टेब्लिश, मिसकंडक्ट, एथलेटिक्स, इसके अंदर तीन सिलेबल वर्ड्स हैं। अगर हम इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो हर सिलेबल के अंदर एक वावल जरूर आएगा। तो इसमें नोट करने की बात यह है कि एक सिलेबल के अंदर, एक सिलेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा वावल का होना जरूरी है। विदाउट वावल नो सिलेबल वुड बी मेड। अगर आप एक वर्ड को तोड़ते हैं तो एक सिलेबल वर्ड को हम वावल के जरिए, एक वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा वावल, एक वर्ड के अंदर एक या एक से ज्यादा सिलेबल हो सकते हैं, मगर हर सिलेबल के अंदर एक वावल का होना जरूरी है। अगर एक वावल इस्तेमाल नहीं होता तो वो सिलेबल ही नहीं बनेगा। अगर उसको सिलेबल बनाने की कोशिश की गई, दैट वुड बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो एक सिलेबल के अंदर एक वावल का होना जरूरी है। This was all about the lecture which was delivered on the topic syllable. So today's topic is over. That was about the syllable. आज का हमारा टॉपिक ओवर होता है, that is syllable के बारे में था। See you after a short break in the next lecture. Take care.